हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चार्ज इज नॉट कंजर्व, अलग बात बोला है, ठीक। चार्ज डिपेंड ऑन मास, चार्ज जो है डिपेंड कर रहा है मास पर, ये भी अलग बात बोला है। चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज, सही बात बोला, चार्ज को क्वांटाइज इन नेचर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक ना, तो कूलम्ब्स होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब्स होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हिच पार्टिकल कैरी ए नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या चीज कैरी करता है, मतलब क्या चीज ले जाता है, तो वो क्या ले जाता है, इलेक्ट्रॉन को ले जाता है अपने साथ, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। कौन चार्ज कराता है, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उन्हें प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड कितना होता है क्या चीज का, इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 10⁻⁻92, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है, सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा इसके बीच में, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई टू, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, ठीक ना, स्टेशनरी चार्ज इन वैक्यूम, मूविंग चार्ज इन ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली चार्ज कंडक्टर। इस सब बात गलत बोला। कौन सा, स्टेशनरी चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, इसका कुछ हार्ड डिस्टेंस है तो फोर्स लग सकता है कि Q1 Q2/r², यही भी पढ़े हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इज क्या होता है, स्केलर लॉ होता है, वेक्टर लॉ होता है, एम्पिरिकल लॉ होता है और थर्मल लॉ होता है। तो क्या चीज होता है, ये वेक्टर लॉ होता है, वेक्टर लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट, के का वैल्यू, के का वैल्यू 8.99 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ये होता है, ठीक। इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज हाफ द फोर्स क्या होगा। अगर मान लीजिए एक बराबर Q1 Q2/r², मतलब यहाँ पर चार्ज Q1 है, Q है, मानते हैं Q है और बीच का r डिस्टेंस है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, तो फोर्स इतना लगेगा। अगर एक डैश जो फोर्स डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, Q1 Q/r², इसको जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, Q1 Q/r²/4, ठीक। एक डैश बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग टोटल को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, 4a, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 टाइम्स सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वी फोर्स बिटवीन चार्ज डिपेंड ऑन, ठीक, आइदर मास, मीडियम डिपेंड बिटवीन देम, टेम्परेचर और एबी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फोर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं,
ए Q1 Q2 फिर R2, मतलब कि दो चार्ज है Q1 और Q2, बीच में कितना है मान लेते हैं R डिस्टेंस। अगर इसमें कोई मीडियम है तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कंडीशन बन रहा है, घट ही जाता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनलाइक चार्ज है, क्या चार्ज है अनलाइक चार्ज है तो हमेशा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, आपस में एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा।